बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप। तो दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आज इख्तिताम पर पहुंचा है। लास्ट लेसन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। इसके बाद स्पेल चेकिंग और उसके बाद एरर डिटेक्शन। तो दोस्तों लास्ट लेसन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम अ कपल ऑफ डेज लेटर राजू, यानी कुछ दिनों के बाद राजू वॉज प्रैक्टिसिंग इन द नियर बाई ग्राउंड। राजू प्रैक्टिस कर रहा था नज़दीकी ग्राउंड में। वेयर ही यूज्ड टू प्ले इन हिज चाइल्डहुड, जहां वो अपने बचपन में खेला करते थे। दोस्तों ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं पैसेज पढ़ रहा हूं ये क्लास 8 STB इंग्लिश बुक से पढ़ रहा हूं। और याद रखें कि ये पैसेज है बहुत बड़ा, लेकिन इसका एक हिस्सा JEST टेस्ट जो 24 सितंबर पर हुई थी उसमें आया था इंग्लिश में। अब आगे है, मैनी ओल्ड चाइल्डहुड मेमोरीज केम टू हिज माइंड। बहुत सी बचपन की यादें उनके जहन में आई, उसके जहन में। एंड सडनली, और अचानक, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड बडी नबील, और अचानक उसे याद आ गया अपना बहुत पुराना साथी, पुराना दोस्त नबील। नबील यूज्ड टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड। नबील उसका बेहतरीन दोस्त हुआ करता था। ही रिकॉल्ड दैट ऑन सेवरल ओकेशंस, वो उसे बहुत ही ओकेशंस पर बुलाता था। नबील हेड काउंसिल्ड हिम, नबील उसे मशवरे देता था। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करता था। While he was thinking about his friend, जब वो सोच रहा था अपने दोस्त के बारे में, suddenly, अचानक, somebody patted his shoulder, अचानक किसी ने उसके शोल्डर को दबाया। He turned quickly, वो मुड़ा जल्दी से। And couldn't hide his happiness, और अपनी खुशी को न छुपा सका। When he saw that it was नबील, जब उसने देखा कि ये नबील था। राजू hugged his friend tightly, राजू ने अपने दोस्त को ज़ोर से गले लगाया। and tears started flying from his eyes, और आंसू बहने लगे उनकी आंखों से। किसकी आंखों से? राजू की आंखों से। He apologized to नबील for his arrogant behavior, उसने माफ़ी मांगी नबील से, उसने नबील से माजरत की अपने ख़राब रवैया रखने की वजह से। एंड आस्क्ड हिम टू फॉरगिव हिम, और उसे कहा कि उसे माफ़ कर दें। दोस्तों IBA की तर्ज से, जैसे IBA क्वेश्चन वगैरह देता है पैसेज से, मैंने भी कोशिश की है उस हिसाब से पास्ट पेपर्स IBA को देखकर, और IBA के सिंपल पेपर जो भी हैं PST JST के ECT के, और अभी जो आए हैं 5 to 15 के वही। तो अभी द मोस्ट, पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेजेस। अभी जो आपने पैसेज पढ़ा इसका जो मोस्ट सुइटेबल टाइटल है वो क्या है? आपने पढ़ा राजू और नबील के बारे में कि दो दोस्त थे। तो अभी स्पोर्ट्स के बारे में है क्योंकि राजू खेल रहा था। राजू के बारे में है, नबील के बारे में, या फ्रेंडशिप? तो फ्रेंडशिप के बारे में है, दोस्ती के बारे में। नंबर सेकंड, सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इज डैश। अंडरलाइंड वर्ड का सिनोनिम है डैश। तो अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है ये देखें आप। ओल्ड यानी पुराना, तो पुराने का फार्मर, यानी फार्मर गुजरा हुआ, पुराना, लेजेंड। ओल्डर एंशंट कदीम, पोस्ट गुजरा हुआ, तो इसका ओल्डर ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। उसके बाद है नंबर 3, वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इज डैश, यानी थिंकिंग, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसकी पास्ट पार्टिसिपल। अब दोस्तों वर्ब की फॉर्म्स जो हैं 3 फॉर्म पढ़ते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन आजकल 5 हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, अब फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी है? पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी है?
पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म कौन सी है? इंग फॉर्म, जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म कौन सी है? प्रेजेंट हैबिचुअल, यानी ड्रिंक, ड्रिंक्स, एस वाली। अब देखें पास्ट पार्टिसिपल थिंकिंग का, थिंक्ड, थॉट्स, थिंक्ड, थॉट। तो थिंकिंग का थॉट होगा सेकंड फॉर्म, उस यानी थर्ड फॉर्म भी, थर्ड सेकंड भी। यहाँ तो पास्ट पार्टिसिपल पूछ रहा है, यानी थर्ड। अब नंबर 4 है, राजू हग्ड हिज फ्रेंड टाइटली एंड टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम हिज आइज। हेयर डैश इज एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अब इस अंडरलाइंड वर्ड फ्रेंड का क्या है अपोजिट? फ्रेंड दोस्त, दोस्त का दुश्मन। नीचे है एनिमी दुश्मन, अलाय फ्रेंड। अलाय का मतलब दोस्त है, ये मतलब पूछ रहा है एंटोनिम, लेकिन सिनोनिम भी ऑप्शन में है। राइवल रकीब, हरीफ दुश्मन, डी या कॉम्बेटेंट। कॉम्बेटेंट भी मतलब हरीफ रकीब। तो इसका जो फ्रेंड का सुइटेबल अपोजिट है वो है एनिमी। नंबर 5 है, लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज इज मेनली अबाउट। ये जो इस पैसेज का लास्ट सेंटेंस है वो देश के बारे में है। तो आप देखें लास्ट सेंटेंस है, ही अपोलोजाइज टू नबील फॉर हिज एरोगेंट बिहेवियर। उसने नबील से माफ़ी तलब की अपने ख़राब रवैये की वजह से, रूड रवैये की वजह से। लास्ट दिन टू फॉरगिव हिम, और उसे माफ़ करने की। अब देखें एपोलोजाइज माफ़ी, एरोगेंट यानी रूड बिहेवियर, सी फ्रेंडशिप, डी नन ऑफ देम। तो ये एपोलोजाइज के बारे में है, पहले सेंटेंस आखिरी दोनों में ही यही माफ़ी की बात कर रहा है। नंबर 6 है, सडनली समबडी पेटेड हिज शोल्डर। अचानक कोई उसका शोल्डर जो है, शोल्डर पेटेड मतलब जैसे हम किसी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं उसको मुतवज्जा करने के लिए, तो उसको पेटेड कहते हैं। अब टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज दिस, यानी इस अंडरलाइन वर्ड पेटेड की जो टेक्सचुअल मीनिंग यानी इस सेंटेंस में मीनिंग है वो क्या है? इसके ऑप्शन है टच, पुल, फ्लेक्सिबल, नन ऑफ देम। अब टच छूना, पुल खींचना, फ्लेक्सिबल लचकदार, मुड़ना मुड़ जाने वाला, डी नन ऑफ देम। तो इसका जो पेटेड का है वो नन ऑफ देम ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का जो टारगेट था वो हमारा पूरा हुआ BPS 5 to 15 के लिए। अगर आपने नहीं देखे वीडियो सब तो पीछे चले जाएं। पहले मैथमेटिक्स वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद मैथमेटिक्स फाइनेंशियल अर्थमेटिक है। मैथ का पूरा पोर्शन पड़ा है हमारा आज़म यूट्यूब चैनल पर, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया है। उसके बाद अभी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद IB स्क्रीनिंग टेस्ट BPS 5 to 15 का जो अहम हिस्सा है, जिसके 4 से 5 सवाल आएंगे इंग्लिश में स्पेल चेकिंग का, तो वो होगा 2-3 लेसन उसके चलेंगे। उसके बाद मेन जो एरर डिटेक्शन है 8 से 10-12 लेसन उसके चलाएंगे। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब करें बेल के साथ, जैसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और संडे पर लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया करें दोस्तों। लाइव स्ट्रीम पर मैंने तमाम बुक्स लेकर बैठा होता हूं, आप लाइव स्ट्रीम को देखें। संडे पर मैं आया था, 2 वीडियो पीछे चले जाएं, लाइव स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। अभी मैं हर मतलब सब बुक्स साथ लेकर बैठता हूं लाइव स्ट्रीम पर, उसको आउटलाइन भी बताई और सवाल वगैरह भी शार्टेज किए। कोई सवाल वगैरह होता है तो वो भी पूछते हैं दोस्त। तो आप भी आएँ, ज्वाइन करें हमारी लाइव स्ट्रीम को संडे पर।